हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। वैसे वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है और आज मैं किस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आज मैं आप लोगों की कन्फ्यूज़न को दूर कर दूंगा। किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि गैर मजरूआ आम ज़मीन क्या होता है, गैर मजरूआ खास ज़मीन क्या होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ पर्चा के बारे में। जैसे आप लोग सुने होंगे कि बंदोबस्ती पर्चा क्या होता है, वासगित पर्चा क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वन बाय वन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि गैर मजरूआ आम ज़मीन क्या होता है। तो उससे पहले हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि गैर मजरूआ का मतलब क्या होता है। तो गैर का मतलब नहीं और मजरूआ का मतलब खेती योग्य। तो जो ज़मीन खेती योग्य नहीं है, जिसमें खेती नहीं की जा सकती है, उसे गैर मजरूआ कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आम का मतलब हुआ। आम का मतलब क्या हुआ? गैर मजरूआ आम, आम का मतलब जो ना सार्वजनिक, उस पे सबका अधिकार हो। तो गैर मजरूआ आम जो है वो सरकारी ज़मीन होता है जिस पे सबका अधिकार होता है, उसे गैर मजरूआ आम कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गैर मजरूआ खास क्या होता है। तो गैर मजरूआ खास को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जमींदारी प्रथा, जमींदारी व्यवस्था क्या था। तो 1946 से पहले जमींदार हुआ करते थे। जमींदारों के पास जमीन हुआ करता था और जमींदार जो है किसानों को खेती करने के लिए वो जमीन देते थे और जिसके बदले वो किसानों से लगान लेते थे। और जो लगान आता था जमींदार के पास, उसका कुछ परसेंट जमींदार रखता था और जितने सारे बचते थे वो ब्रिटिश सरकार को दे दिया करता था। अब क्या हुआ कि जो भी जमींदार के पास जमीन था वो कुछ जमीन, कुछ पैसा लेके किसानों को दे दिया। हुक्मनामा के जरिए, जो रजिस्टर्ड हुक्मनामा होता है, उसके जरिए किसानों को दे दिया गया जमीन। जितने भी जमींदार थे वो कुछ कुछ जमीन किसानों के हाथ बेच दिए। समझिए, हुक्मनामा के जरिए, जो रजिस्टर्ड हुक्मनामा होता है, उस जमीन को जो कहते हैं वो गैर मजरूआ खास कहते हैं। तो जिसके पास अभी हुक्मनामा होगा 1946 से पहले का, तो उसका ज़मीन जो है गैर मजरूआ खास कहलाएगा, वो उसकी ज़मीन कहलाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि बंदोबस्ती पर्चा क्या है। इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। जो बंदोबस्ती होता है वो सरकारी ज़मीन पे दी जाती है। जितने भी भूमिहीन व्यक्ति है तो सरकार उसको बंदोबस्ती के ज़रिए कुछ डिसमिल ज़मीन देती है। वो पहले भी देती थी और अभी भी देती है, वो बंदोबस्ती के जरिए। अगर कोई आपके पास ज़मीन ऐसा हो जो ज़मीन आपको बंदोबस्ती से प्राप्त हुआ हो, तो आप वो पर्चा सर्वे में दिखा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वासगित पर्चा क्या होता है। तो वासगित पर्चा किसी निजी ज़मीन या किसी रैयत की ज़मीन पे दिया जाता है। अगर कोई भूमिहीन व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से उस ज़मीन पे रह रहा है तो वो वासगित पर्चा उस ज़मीन का कटवा सकता है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गैर मजरूआ आम ज़मीन क्या होता है, गैर मजरूआ खास ज़मीन क्या होता है, बंदोबस्ती पर्चा क्या होता है, वासगित पर्चा क्या होता है। यही चीज़ें मुझे आप लोगों को समझाना था। तो आप लोगों को आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टेक्निक्स and press the bell icon so that whenever I'll upload any video on my YouTube channel, you will get the notification of that video and you will watch that video. Thank you so much again for watching this video.